आज का कायदा जो है उसको पढ़ने से पहले हम पिछले कायदों को थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि हमारा जहन पुख्ता हो जाए। हमने सबसे पहले पढ़ा था हरकत को। हरकत क्या होती हैं? जब हम कोई कलमा बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उनको जोड़ने के लिए और उनको सही तलफ्फुज जाहिर करने के लिए जो उनके ऊपर एराब लगाए जाते हैं उनको हरकत कहते हैं, यानी जबर जेर पेश। हम इसको फतहा दम्मा अस्सलाम और वालेकुम कसरा बाजी। कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं आपदा मोहम्मद अली हूँ। मैं भी आपकी क्लास ज्वाइन करना चाह रही हूँ, लेकिन वो ना नमाज का टाइम हो जाता है इस वक्त। हाँ, मैं कराची से हूँ ना। अच्छा, तो ठीक है। बताइए फिर। असर का टाइम कल तो मैं। बहुत ज्यादा होता है। आप 5 बजे से 5:30 आधे घंटे से पहले भी पढ़ सकती हैं आप, और उसके बाद भी पढ़ सकती हैं। जी हाँ, पढ़ सकती हूँ ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि असर ज्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। बाजी की क्लास खत्म होती है ना 5 बजे, और ठीक है। साइदा बाजी की तर्जुमे तफसीर वाली। तो वो हम लेने के बाद फिर पढ़ लेते हैं। आप बताएं, फिर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, 5-7 मिनट तक। सही। ठीक है, आप ज्वाइन कर लिया मैं भी कीजिएगा। आप ठीक क्लास है। में आके और पढ़ वैसे लेती भी रिकॉर्डिंग भी हूँ। होती है ना हमारी ग्रुप में। आपको जी जी। आप अपना नंबर अगर यहाँ पे मैसेज कर दें, टाइप कर दें, तो फिर आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे ताकि आपको जो आपका हिस्सा मिस हो जाए रिकॉर्डिंग का वो मिल जाए। जी जी। जज़ाकल्लाह। वही की। तो हमने हरकत 3 देखी थी। दम्मा, कसरा, फतहा। फतहा यानी जबर, कसरा यानी जेर, और दम्मा यानी पेश। इन हरकत को जब हम किसी भी हर्फ के ऊपर पढ़ते हैं तो कसरा को होंठ नीचे की तरफ करके पढ़ा जाता है, जैसे इंग्लिश का लफ्ज ई बोला जाता है। फतहा को जब हम पढ़ते हैं तो मुंह को खुला रखते हैं और सामने की तरफ उसकी ईयर बाहर निकालते हैं, आ। और जब पेश को यानी दौमा को पढ़ा जाता है तो दोनों होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। ये 3 हरकत हो गई। इन्हीं हरकत से मिलती जुलती डबल हरकत भी होती हैं जिनको हमने देखा, जो 2 जबर 2 जेर और 2 पेश होते हैं, जिनको तनवीन कहते हैं। और तनवीन के अंदर एक नून छुपा है जिसको हमने पढ़ते हुए गुन्ना किए बगैर पढ़ना है, क्योंकि वो साकिन नून है। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है या तशदीद नहीं है जिसको हम टाइम देकर पढ़ें। एक तो चीज़ हमने ये पढ़ी थी। फिर दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जब हरूफे मदा कितने हैं और इनको कहाँ कहाँ पर लंबा किया जाता है, कितना लंबा किया जाता है। तो हमने हरूफे मद्दा को देखा था कि 3 हरूफ जो हैं वो हरूफे मद्दा हैं। अलिफ मद्दा, खाली अलिफ से पहले जब भी जबर आएगा तो वो पढ़ा जाएगा एक अलिफ मद्दा के बराबर। वाव साकिना से पहले जब भी पेश आएगा तो वो पढ़ा जाएगा एक अलिफ मद्दा के बराबर। और याए साकिना से पहले जब भी जेर आएगी वो पढ़ा जाएगा एक अलिफ मद्दा के बराबर। 3 मद्दा ये हो गए। और इनके साथ साथ 3 मद्दा और हैं जिनको मद्दे असली कहा जाता है। खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह पढ़ा जाता है। तो ये 6 की 6 जो है ना, ये मद्दे असली हैं इनका नाम। अगर हम मद के हिसाब से देखें तो इनका मद्दे असली है। और वैसे हम इनको अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा भी कह सकते हैं। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश भी कह सकते हैं, या मद्दे असली भी कह सकते हैं। उसके अलावा जब हमने हरूफ का तारुफ पढ़ा तो हमने हरूफ में देखा कि हरूफ में 29 हरूफ मौजूद हैं हरूफ तहजी में, जिनमें से अगर हमजा और अलिफ को एक वर्ड तस्वुर किया जाए तो 28 रह जाते हैं। ठीक है। अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत है तो वो हमजा है। अगर वो हरकत से खाली है, बिल्कुल खाली है, तो वो अलिफ है। इस्तेमाल दोनों तरह है उसका। फिर हमने देखा था हरूफ में से कुछ हरूफ मोटे हैं, उनकी खासियत है वो कभी बारीक नहीं पढ़े जाएंगे। ऐसे हरूफ का नाम हरूफ मुस्तालिया है। और हरूफ मुस्तालिया की तादाद 7 है, जिनका मजमुआ है खुस्सा, दगतिन, क़ीज़। इनको हर हालत में मोटा पढ़ा जाता है। मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ के साथ ही हमने कुछ हरूफ ऐसे पढ़े जिनको जुम्बिश देके या हिला के पढ़ा जाता है। अगर उनको ये हिलाया ना जाए या जुम्बिश ना दी जाए तो उनकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। ये 5 हरफ थे जिनका जो मजमुआ था, जिनका नाम था हरूफे कलकला। और इनके मजमुए को कुतब जद्दी कहा जाता है, जैसे कौफ, क़ा, बा, जीम, दाल। ये मजमुए के हरूफ को कुतुब जद्दीन, ताकि याद करने में आसानी रहे। इसके अलावा
तीन हरूफ ऐसे थे जो शैबा मुस्तालिया थे, कभी बारीक कभी मोटे। उसमें अलिफ था, लाम था और रा था। अलिफ को हमने देखा कि वो हमेशा अपने माकबल के मातहत है। अगर उससे पहले वाला हर्फ बारीक है तो वो बारीक पढ़ा जाएगा, अगर उससे पहले वाला हर्फ मोटा है तो वो मोटा पढ़ा जाएगा। उसके बाद लाम था। लाम को हमने देखा कि नामे इसमें जलाला के अलावा हर जगह पर लाम बारीक है, और नामे इसमें जलाला में भी शर्त है, अगर अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश है तब ही नामे इसमें जलाला के लाम पुर होंगे, और उस अगर जेर है तो उस सूरत में दोनों लाम बारीक रहेंगे। अलिफ लाम। उसके बाद था रा। रा को हमने देखा कि जो उसके ऊपर हरकत होंगी, यानी जबर और खड़ा जबर, तो वो मोटा पढ़ा जाएगा। पेश या उल्टा पेश तो वो मोटा होगा, लेकिन अगर उसके नीचे हरकत होगी, जैसे जेर या उल्टा खड़ी जेर, तो वो बारीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रा खुद साकिन है तो माँ कबल के मातहत हो जाएगा। अगर मातहत के ऊपर वाली हरकत हैं तो रा मोटी है, और अगर माँ कबल के पास नीचे वाली हरकत हैं तो रा बारीक है। ये तो था टोटल मजमुआ। उसके बाद हमने हरूफ मद्दा की मश्क की थी। हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। पढ़ी हरकत को लंबा करने का कोई जवाज नहीं है। हरूफ मद्दा पढ़ते हुए हमने ख्याल रखना है कि उनको झटके से छोड़ा ना जाए। सेम इसी तरीके से पढ़ी हरकत को भी एक झटके से नहीं रोकना, बल्कि उनको पढ़ते हुए एक छोटी हरकत को अदा करना है पूरा। उसके बाद जैसे हमने हरूफ मद्दा देखे, हमने दो और हरूफ भी देखे थे जिनका नाम था हरूफ लीन। ये नरमी से पढ़े जाने वाले दो हर्फ हैं। वाओ साकिना से पहले जबर, और या साकिना से पहले जबर। जहां पर ये दोनों होंगे, यानी या वाव साकिना से पहले जबर है वो वावलीन है, या साकिना से पहले जबर है तो वो याए लीन है। लीन का मतलब ही नरमी के साथ पढ़ा जाना है, तो इन हरूफ को हम बहुत नरमी से पढ़ते हैं, ना ही इनको लंबा करते हैं, ना ही इनकी हरकत को झटके के साथ रोकते हैं। नाम की सिफ्त की वजह से इनको नरमी के साथ पढ़ा जाता है। इसकी भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मश्क की थी और वक्फ भी देखे थे। तो आज जो हम तख्ती पढ़ने जा रहे हैं वो है सुकून, यानी जज्म की तख्ती। अब हम देखेंगे कि सुकून जो है वो बाकायदा तौर पे तीन हरकत में नहीं आता। तीन हरकत जो हमने पढ़ी हैं, दम्मा कसरा फतहा, उसमें सुकून नहीं है, लेकिन ये हर्फ के ऊपर पाई जाती है। कैसे? जज्म कैसा होता है? जज्म पेश की तरह होता है, या फिर उल्टा पेश की तरह मुड़ा हुआ होता है, या फिर कहीं पर आपको सुकून की जो हालत होगी ना, वो गोल सी भी नजर आएगी। ये अब अलग अलग शक्ल का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो हम देखते हैं ना, उसकी हरकत ऐसी होती है जैसे पेश को थोड़ा सा मुख्तसिर कर दिया जाए, जैसे ये नीचे आप हरकत देख रहे हैं। जज्म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन हर्फ कहा जाता है। यानी जिस हर्फ के ऊपर सुकून है वो हर्फ साकिन है, और ये एक मर्तबा ही पढ़ा जाता है, और चूंकि ये खुद साकिन है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, लिहाजा ये भी अपने से पहले वाले हर्फ के मातहत है। ठीक है? किस तरीके से? अगर इससे पहले वाला हर्फ जबर के साथ है तो इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे इसके साथ, और अगर जेर के साथ है तो इसको तो साकिन ही पढ़ना है, इसकी अपनी कोई हरकत नहीं है। हम इसको पढ़ने का तरीका देखते हैं, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साकिन उस हर्फ को कहते हैं जिस पे कोई हरकत हरकत ना हो, जबर जेर पेश ना हो, बल्कि इसके ऊपर क्या हो? जज्म हो। और जज्म की आप देख चुके हैं ये अलामत होती है, जो कि किसी भी हर्फ के ऊपर पाए जाना उसके साकिन होने या उसके जज्म की हालत में होने की वजह है। और साकिन को पढ़ते हुए अकेला नहीं पढ़ते, बल्कि इसको पीछे वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है? ये मिलाना जो है ना, ये वस्ल करना कहलाता है, यानी हमने वस्ल करके पढ़ा है। हमजा जबर बा अब, तो ये हमने वस्ल किया है, मिलाया है एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ। ठीक है? वसलन पढ़ा है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे हादरा के ऊपर हरकत है और बा जो है वो साकिन है, किसी का माइक ओपन है, म्यूट कर दीजिए। तो हम जब बा की किसी हरकत को नहीं पढ़ेंगे, हमजा जबर बा अब। चूंकि बा क्या है? हरूफ कलकला में से है, इसको हमने बोलते हुए हिलाया, क्योंकि इसकी सिफ्त है
या इसकी क्वालिटी है कि इसके अंदर जो है वो पलटने की खासियत पाई जाती है। अगर इसको मैं पलटाए बगैर पढूं तो ये पढ़ा जाएगा हमजा जबर बा अब। अब अब मालूम नहीं अब फर्क आ गया ना दोनों में। तो इसकी आवाज सुनाई देगी जब इसको पलटा जाएगा। तो अगर साकिन के बाद भी कोई हर्फ साकिन आ रहा हो, मिसाल के तौर पे दो हर्फ साकिन आ गए कायदे के हिसाब से, तो वो उसकी कोई अलग किस्म की बात होगी। ठीक है, फिर हम उसको वक्फ, अमूमन ऐसी कैफियत वक्फ की हालत में आती है जहां इज्तमाउ साकिन यानी दो हर्फ जो होते हैं वो साकिन जमा हो जाते हैं। तो हम फिर उसको देखेंगे जब दो हर्फ साकिन आएंगे उनको कैसे पढ़ा जाता है। अभी हम साकिन की तख्ती को पढ़ते हैं ताकि हमें इसको पढ़ने का तरीका आए। रूल्स एंड रेगुलेशंस वही होंगे। कलकला वाले हरूफ कलकला होंगे, लीन वाले हरूफ नरमी से पढ़े जाएंगे, बारीक हरूफ बारीक ही रहेंगे, मोटे हरूफ को मोटा किया जाएगा। हमजा जबर बा अब। अब हमजा जेर बा इब। इब हमजा पेश बा उब। उब अब इब उब। अब देखिए साकिन को हम लंबा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हरकत ही नहीं है। अब ऐसे तो नहीं कर सकते। इब बा के ऊपर कोई हरकत नहीं है। जब कोई हर्फ साकिन है मतलब आप उसको लंबा नहीं कर सकते, जरा सा भी नहीं। ठीक है। हमजा जबर ता अत। अब आप ये देखिए अत, ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमने हरूफ कलकला में नहीं पढ़ा हर्फ। इसको क्या करना है, इसको आसानी के साथ पढ़ना है, नरमी के साथ इसकी आवाज सुनाई दे, सिर्फ इतनी। हमजा जबर ता अत। हमजा जेर ता इत। हमजा पेश ता उत। अत इत उत। हल्की सी कमजोर आवाज इसमें शामिल करेंगे। अगर मैं इसको अत इत उत कह के पढ़ूंगी तो फिर मैंने इसको कलकला कर दिया, जो कि इसकी सिफ्त नहीं है। तजवीद है ही सिफात के साथ हरूफ को पढ़ने का नाम। तो हमने हरूफ की सिफात को जाहिर करना है और इनके ऊपर काम करना है। जिस हरूफ की सिफ्त है ना उसको अदा जरूर करना है। इसी तरह जो नर्म हर्फ हैं उनकी नरमी को बरकरार रखते हुए उनको पढ़ना है। जैसे हमजा जबर सा अस। हमजा जेर सा इस। हमजा पेश सा उस। अस इस उस। अगर मैं इसको अस इस उस पढ़ूंगी तो मैंने इसको सीन के साथ चेंज कर दिया, जो कि सिटी की आवाज वाली सिफ्त रखता है सीन। और ये सा जो है इसकी सिफ्त है नरमी। तो मैंने इसकी सिफ्त खो दी और किसी दूसरे हर्फ की सिफ्त इसमें शामिल कर दी। तो क्या कर दिया मैंने, लफ्ज बदल दिया। जो सीन था उसको फा के साथ चेंज कर दिया। इसी तरह हमजा जबर जीम अज, ये भी हरुफे कलकला में है, इसलिए इसको भी पलटा जाएगा। तो यहां से हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कौन करेंगे सबसे पहले? मैं करूँ साजदा। जी साजदा आप कीजिए। हमजा जबर जीम अज। हमजा जेर जीम इज। हमजा पेश जीम उज। अज इज उज। हमजा जबर हा। हमजा जेर हा इ। हमजा पेश हा उ। आह इह उह। ठीक है हमजा जबर माशाल्लाह। खौ ठीक औ। है माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। हा की आवाज को नुमाया करेंगे। हमजा जबर हा आह। हमजा जेर हा इह। हमजा पेश हा उह। आह इह उह। ठीक है। जी माशाल्लाह, जी। बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक। साजदा बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा जी, अरूसा। जी मैम। जी आगे से पढ़िए, हमजा हमजा। जबर खौ। ठीक है बस। हमजा जबर खा आख। हमजा जेर खा इख। हमजा पेश खा उख। आख इख उख। हमजा जबर दाल अद। हमजा जेर दाल इद। हमजा पेश दाल उद। अद इद उद। ठीक है माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अच्छा, खौ को जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी खड़खड़ाहट बहुत ज्यादा नहीं होगी। जैसे हमजा जबर खौ अह।
حمزہ زیر خوا اخ، حمزہ پیش خوا اخ، اخ اخ اخ، ٹھیک ہے. حمزہ زبر دال اد، اس کے کلکلا کو نا نرمی سے چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ تشدید والا کلکلا نہیں ہے، اس میں وزن نہیں ہے. عید. حمزہ پہ زیر دال عید، حمزہ زبر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد، ٹھیک ہے. ٹھیک نرمی کے ساتھ ٹھیک چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جی ٹیچر میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھیے. جی باری باری پڑھ لیجئے. حمزہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حمزہ زبر زو از، نہیں، حمزہ رال رال، حمزہ زال، زبر حمزہ رال. حمزہ زبر زال از، حمزہ زیر زال از، حمزہ پیش زال از، از از از، ٹھیک ہے. حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر ری را ار، حمزہ را حمزہ پیش را ار، ار ار ار. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اب یہ دیکھیے، یہ رال جو ہے نا اس میں بھی بہت نرمی ہے. فا، رال، وا، یہ بہت نرم حرف ہیں، تو ان کو بھی ہم سیٹی والی آواز سے نہیں پڑھتے. از، از از. از ہاں، دونوں دانتوں کے از درمیان میں زبان کو رکھے نا، از، اور نرمی کے ساتھ از، اوز. از از. کریکٹ، بالکل ٹھیک. اور حمزہ جب را، ابھی ہم نے پڑھا را ساکن تھا، اس سے پہلے زبر آ گیا تو را کو پر کریں گے، اور. ٹھیک اور ہے. ہاں، از از. ایر باریک رہے گا اور اور پھر موٹا ہو جائے گا، کیونکہ اوپر والی حرکات جی ہیں نا دونوں، زبر اور پیش. یہ موٹا کر دیں گی را کو، اور زیر باریک کر دے گی ایر. ٹھیک ہے. جی میم. ٹھیک جی ہے، میم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. نیکسٹ فوزیہ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حمزہ زبر ذا از، حمزہ زیر زا ایز، حمزہ پیش زا اوز، از از اوز، آپ نے اس حمزہ کو زبر نرم کیوں سین کیا؟ از، از، اس میں تو بزنگ لانی ہے. از، از. از اوز، ہاں، اوز. ٹھیک ٹھیک. سٹی والا ہے. حمزہ ہاں، زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اوس، اس اس اوس، ماشاء اللہ حمزہ بارک زبر اللہ سین فیک. اس. ماشاء اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ دو دو حرف سب پڑھ لیں گے تو اچھی ایکسرسائز سب کی ہو جائے گی، پریکٹس. میں پڑھوں میم خدیجہ؟ جی آپ پڑھیے، آپ پڑھیے. حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش، گڈ. حمزہ زبر سواد اس، حمزہ زیر سواد اس، حمزہ پیش سواد اس اس اس. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. شین کی آواز میں جو ایک پھیلاؤ اس کی صفت ہے نا، اش، یہ جیسے ہوتی ہے نا سرگوشی، یہ اس کی خاصیت ہے. اس کی آواز میں یہ اگر موجود ہے تو اس کی ادائیگی خوبصورت ہے، بالکل ٹھیک ہے. سواد اگر موٹا ہے تو خوبصورت ہے، جیسے سواد، سواد نہیں، سواد. تو یہ موٹا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اور خوبصورت ہے. اور اس میں ہلکی سی سیٹی کی آواز بھی ہوگی. زا اور سین کی نسبت کم ہوگی مگر ہوگی. اوس. ٹھیک ہے. جی بارک اللہ فیک. نیکسٹ کون کرے گا؟ میم میں کروں عطیہ شفیق. جی آپ کیجیے عطیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حمزہ زبر سواد، حمزہ زبر سواد، حمزہ اس زبر زاد واو. از، حمزہ اس زیر زاد از، حمزہ پیش زاد اوز، از از اوز، ٹھیک حمزہ ہے، زبر تو ات، حمزہ زیر تو ایت، حمزہ پیش تو ات، ات ات ات، ماشاء اللہ بارک حمزہ اللہ فیک. موٹا کیا آپ نے، تو کو بہت اچھا پڑھا. آؤ، اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا اغ، یہ پلٹ گیا نا، یا تو اگر آپ نے اس کو زواد ہی پڑھنا ہے تو بھی اس کو آپ اوز کی طرح پڑھیں گی، بغیر ہلائے. ٹھیک ہے. اوز، ایز، اوز، موٹا کر کے. اور اگر ہم نے اس کو دعاد جو صحیح پڑھا جاتا ہے، اگر ہم اس کو دعاد بھی پڑھیں گے تب بھی ہم اس کو نہیں ہلائیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے آؤ.
ईद ऊद। ठीक है, हिलाए बगैर मोटा करेंगे, जी क्योंकि ये कलकला वाला हर्फ नहीं है, हम इसको हिला नहीं सकते। हाँ, अब तो इसको हमने हिलाया क्योंकि इसको हिलाना जरूरी था। ए तो जी ओ तो इसको हमने हिलाया, ये बिल्कुल ठीक था, ये हरूफे कलकला में शामिल था। तो माशाल्लाह बारकल्ला फीक। अब नेक्स्ट, ये तीन हर्फ हैं, कोई भी पढ़ ले। मैं पढ़ूं? जी आप पढ़ लीजिए। जी। हमजा जबर जो, अज, हमजा जेर जो, इज, हमजा पे जो, उद, उज, अज, इज, उज। ठीक है, माशाल्लाह मोटा भी किया आपने और इसकी अदायगी भी बिल्कुल ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि ये भी आपके हिस्से में जाल आई थी ना। हाँ, ये राल और जी वा, इन दोनों का मखरिज जी एक ही है। और इनमें से फर्क ही यही है, दोनों बारीक हैं, सॉरी, दोनों ही नर्म हैं, लेकिन एक मोटा है और एक बारीक है। तो राल बारीक है और वा बहुत मोटा है, खूब मोटा है। औ इल उल। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो अब हम इसको तख्ती को देखते हैं कि तख्ती में ये किस तरीके से आ रहे हैं। अब यहाँ पे चूंकि तख्ती में कहीं कहीं पर नून भी मौजूद है, तो हम अभी नून का कायदा हमने पढ़ा तो नहीं, लेकिन आपको बताया जाएगा कि वहां पे आप गुन्ना कर लीजिएगा। जैसे नून साकिन कहीं पर भी होगा, तो वहां पर हमें कायदा देखना पड़ता है, क्योंकि कुरान पाक को पढ़ते हुए नून साकिन के कवायद मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन से एक एक करके इस कायदे को पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारे लेसन में ये कायदा आया है, तो हम यहाँ पर हल्का गुन्ना करेंगे। ठीक है, अंता अंता इहदी इहदी। अब यहाँ पे हम ना साकिन को पढ़ा ना, इहदी, हम इसको हिलाए बगैर पढ़ेंगे, साकिन जहां भी होगा हिलेगा नहीं। बादू बादू बातशा, इसको हमने क्यों हिलाया, क्योंकि ये हरूफे कलकला था। साया साया, तो जहां पर साकिन के बाद वाली हरकत लंबी नहीं होगी, और साकिन से पहले वाली हरकत को साकिन से मिला के पढ़ेंगे। और अगर हम इसको वक्फ करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, अंता अंत अंत। ठीक है, क्योंकि ये अमूमन इस लफ्ज पे वक्फ नहीं होता, लेकिन एक मैंने आपको सिर्फ ये कायदे में आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी दो साकिनीन का वक्फ बहुत जल्दी से होता है, बहुत जल्दी होता है कि दोनों में से किसी की भी हरकत वाजे ना हो। लिहाजा हम इसको अगर पढ़ेंगे ईदी, तो हम पढ़ेंगे ईद ईद। ठीक है, बादू बाद, इतनी जल्दी। बातशा बातश, साया साय, इस तरह। ठीक है, तैसे एंड मैम वाली। ये जो मैम आपने ये जो अंता पढ़ा है, तो जब हमने पूरा पढ़ना है तो अंता कहेंगे, और जब रुकना है तो अंत। जी बिल्कुल, अंत, क्योंकि ता नून की की हरकत आवाज खत्म फिर हो जाहिर जाएगी। होगी। नून पे हरकत तो हम बोल ही नहीं ना रहे, हम तो नून पे गुन्ना कर रहे हैं। अच्छा, इसकी आवाज मतलब छुपानी है, चाहे इसको हरकत के साथ, ता की हरकत के साथ पढ़े या इस पे साकिन करें। हाँ हाँ, हमने साकिन में देखना है ना, कि नून साकिन होगा वहां पे गुन्ने की कैफियत बनती है। लेकिन ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला नून के कवायद अगले हफ्ते बताऊंगी ना, तो बता दूंगी। इस जगह पे जी हल्का गुन्ना है नून के साथ, अंत। अगर हम इसको ताकि हरकत पढ़ेंगे तो ये अंता, तब भी हल्के गुन्ने के साथ होगा, गुनगुनाहट के साथ होगा, पूरा गुन्ना नाक में नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको वक्फ करके पढ़ेंगे तो अंत गुन्ना रहेगा, लेकिन ता की हरकत खत्म हो जाएगी। जी मैम। तो तमाम हरूफ और को मैम इसी तरह करते हैं। जी, और मैम नेक्स्ट वर्ड ईद भी इसके वक्त के स्वरूप में कैसे पढ़ेंगे? ईद। ईद, दाल का हल्का सा कलकला महसूस हो बस, ईद। ईद। ठीक है, क्योंकि ये दाल कलकला वाला है ना, और ये हा के ऊपर तो हमने कोई हरकत जाहिर करनी ही नहीं, क्योंकि ये वैसे ही ऑलरेडी साकिन है। साकिन को अगर हमने हरकत दे दी तो फिर तो गलत हो गया ना। इहिद, जैसे ही ईद। के नीचे जेर ना आए, इहिद, जल्दी से। ईद। ठीक है, सिर्फ दाल बोले, हा तो है बस, जस्ट पता चले कि हमने पढ़ा है।
جی ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، ایک ایک لائن کو سارے وصلن اور وقفن دونوں پڑھیں گے. کون شروع کرے میم گا میں سب سے پہلے؟ میم السلام علیکم. میں وعلیکم پڑھ دوں؟ السلام. جی جی، جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہے ان کو پہلے موقع دے دیتے ہیں، پھر جو رہ جائیں گے وہ ریپیٹ کریں گے ساتھ ساتھ. چلیں میم میں پڑھتی ہوں، میں نے پہلے جی نہیں پڑھا. میم. جی آپ پڑھیے. حمزہ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا. حمزہ ہا اہ، دال زیر دی، وقف بھی دی. کریں ساتھ ساتھ نا، اس کو وقف بھی کر دیں. ٹھیک ہے. انت اہ، اہ. بادو ایہدی، ہم نے دیکھیں ہم نے اس کو ایہدی اہدی، پڑھنا ہے. اہدی، ہاں ایہ نہیں، اہدی. ٹھیک ایہدی ہے. نہیں. دیکھیں اہدی، ہم نے جب زیر کی اہدی، حرکت پڑھی نا، ای کی ساؤنڈ میں لائیں، انگلش ورڈ ای، ایہدی. اہدی. ہاں، اس بادو کے لیے منہ بھی نہیں باد. کھولنا. جی میم. بادو باد، بادشاہ بادش، بطشا بطشا، کیونکہ باد، تا کو ہلانا ہے. بادشاہ بادشاہ. اور وقت کریں گے تو بادش. سائی سا سعیا سعیا. سایہ سایہ. اور وقت کریں گے تو سا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکس جی کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھ رہی ہوں. جی آپ پڑھیے فاطمہ. کنتو کن کنت، لستا لست، امرن امر، بردن برد، نہیں، بردا بردن. بردا. الف کا بردا، وقت الف کے ایک الف ساتھ ہے. مدہ پورا. بردا. جی بردا. ٹھیک جمعن جمع، ٹھیک ہے. جمعن جمعن. جمعن جمع. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ کلکلا والے حروف کو دیکھنا ہے، موٹوں کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. میم میں میں پڑھوں؟ پڑھوں میڈم؟ جی آپ پڑھیے. یاسمین آپ نے نہیں پڑھا، پہلے آپ پڑھ لیجئے. حبل حب حبلن حبلن. حب حبل حب خسرن خس حلقا حلق خلقا، سبحا ایک الف مدہ کے حلقا ساتھ. سبحا سبحا سبقا سبقا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ شأن ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا یاسمین جی، آپ کا نا کلکلا حرف نہیں ہوا. جیسے حبلن حبلن، آپ نے اس کو پڑھنا ہے پھر حبل. اسی طرح سبحن سبحا، سبقن سبقا. ٹھیک ہے. با جہاں پر بھی ہے وہ سنائی دے. اگر ہم اس کو حبلن پڑھیں گے، حب، تو با دب جائے گی. حبلن، با کی دفعہ جب آپ با بولیں تو دونوں کو ہونٹوں کو فوراً کھول دیں. حبلن، اس طرح پڑھیں. ایک لفظ کو پڑھ کے دیکھیے. حبلن. حبل حب حب. حبل ہاں، حب ہونٹوں کو کھولیں فوراً. حبلن. حب حبل حب ہاں، آپ کے ہونٹ کھل نہیں رہے دوبارہ نا، ایک مرتبہ پریس ہو رہے ہیں نا با حب کے لیے. حب، حب حبل جیسے حب اب کہیں آپ اب. اب اب پھر دوبارہ ہونٹ اب کھولیں. اب جیسے میں بول رہی ہوں نا اب. اب آپ کے ہونٹ حب کھل لے رہے ہیں دوبارہ، یعنی کہ کلکلا حب نہیں ہو رہا. اب اب حبل اج، اس طرح ان کو پلٹیں. خسر باقی سب ٹھیک ہے خس ماشاءاللہ. سبحن حلقا سبقن. حل سبحا سبحا سبقا ٹھیک ہے، آپ نے حروف سبقا. کلکلا کے ساتھ ورڈز کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ کون ہے؟ بارک اللہ فیک. میم جس نے پہلے نہیں کیا وہ کر لے پہلے ایک دفعہ. سمیرہ جی. سمیرا کی حمیرا؟ میں سمیرہ میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھیے، سمیرہ بھی پڑھ لیں، اچھا پھر اس کے بعد حمیرہ بھی جی، پڑھ لیں. میں نے ویسے پہلے کیا ہے.
जी आपने किया है पहले, तो जिसने नहीं किया एक टर्न वो अच्छा जरूर ले ले। ठीक शा जी मैम मैंने पहले किया मैंने किया मैम ये पढ़ लें फिर मैंने किया है ठीक है, हुमैरा आप शानुन कीजिए। शानु शानुन सुबहन सुबह चल शा नुन, इसको पढ़िए दोबारा। इसको दोबारा मैम मैं पढ़िए। पढ़ूं मेरा ख्याल मैं है उनका सुमेरा हूँ मैं नेट पढ़ूं ड्रॉप मैम हो रहा है। जी आप पढ़ लीजिए। जी जी मैम शा, मैं पढ़ूं जी जी जी, शानुन शानुन शानु नहीं 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 सुबहन नहीं, हाँ ये मैं सुबह आपको बताई थी। अच्छा, जी सुमेरा, जब हम दो जी पेश और दो जेर का वक्फ करते हैं ना, तो फिर उन दोनों की हरकत को खत्म कर देते जी हैं, सिवाय मदा हर्फ के। मदा हर्फ अच्छा अगर जबर के साथ हैं, दो जबर की तनवीन, उसका एक अलिफ खत्म करते हैं, एक जी जबर खत्म करते हैं। बाकी दो पेश और जी दो ठीक जेर ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? शानुन, शान, शा शान, शान जल्दी जी से, ताकि शान, जी बस। जी शानुन शान ठीक है मैम लंबा हो सुब गया। सुबहन शान शान शान, शा शान ठीक सुब है। सुबहन सुबह जबहन जबह अबदन अब्दा अब अब्दा द, ठीक है ठीक है। अब्दा जी हाँ, कहीं कहीं पे हुआ कलकला ड्रॉप, जैसे दबहन, जब दबहा, जब वक्फ में हो गया। जी जी ठीक है ठीक है, जबहन जबहा जी मैम ठीक है, जजाकल्ला इसका ख्याल करना है। और ये जो अलिफ है ना, इसको भी फिर बाद में पूरा अदा करना है। तो अब हा एक अलिफ है, चाहे इसको जब हम करते हैं ना तिलावत में, तो वक्फ की सूरत में जी इसको थोड़ा सा लंबा भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, कलाम की खूबसूरती है ये, लेकिन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जी मैम ठीक है जी ठीक है, ठीक है ठीक है, मैम ठीक मैं बारक पढ़ूँ फी। आगे? जी आगे आप अदरा पढ़िए। करूँ मैं करूँ अद जी जी, अदनिन हुमैरा, हुमैरा आपने अदन नहीं किया था अभी तक। नहीं आप जल्दी से अपनी टर्न लीजिए। अदनिन अदन अशरिन अशर अस्विन अस्फिन गर्कन गर्का गुलबन और का गुलबन पूरा एक अलिफ मदा। गर्का गुलबन गुलबा ठीक है, अब इसमें से आप मुझे बताइए, हरूफे कलकला कहाँ कहाँ पर आपने देखे? दाल है ठीक है, और उसके साथ और बा पे होगा और कुतुब कुतुब जदीन है ना तो ठीक है, उनमें से कुतुबुज्जतीन है, यहाँ पे सिर्फ दाल ही आया, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे आपके लेसन में ना हरूफे मुस्तालिया भी आए हैं। जी इस अपने लेसन में से सिर्फ जो आपने सुनाया है उसमें से हरूफे मुस्तालिया की पहचान कीजिए। आ, ये अस्फिन स्वाद जो है ये ठीक मुस्तालिया है, ठीक हो गया, वन। जी और गरकन और गैन ये भी मुस्तालिया है गॉइन भी हो गया मुस्तालिया में, यहीं पर। जी गरका और काफ भी हो गया मुस्तालिया में। आपके लेसन में जी 3 हरूफ मुस्तालिया है, जिनमें से 2 रिपीट भी हुए। ठीक है, जी माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। हरूफ मुस्तालिया का मजमुआ क्या है? खुस खुस्ता दफिन और किस ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? बाजी मैं पढ़ूं? जी आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? आप दोबारा रिपीट करना शुरू कर दीजिए, जैसे साजदा ने सबसे पहले पढ़ा था, फिर फोजिया ने पढ़ा था, फिर उसी तरह रिपीट करना शुरू कर दीजिए। जी बाजी। बाजी अदनिन से फसलुन फसलुन, से। अच्छा ठीक है। फसलुन वक्फन फसल, कदहन वक्फन कदहा, कद कदबन वक्फन कदबा, कसन वक्फन कहसा, कदहन वक्फन कदहा। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। कबन, कब्बा, यहाँ पे गौद आपकी हिली,
कलकला हुई, ठीक ठीक है है। ठीक है। हाँ, और का सन, यहाँ पे सीन जो है ना वो मतलब थोड़ा सा कम रहा सीन में। ठीक है, क सन का सा, का गौदबन सा, गौदबन क्योंकि क्योंकि हमने इसको मोटा का। नहीं करना, बिल्कुल इसका अदा करना आसान है। अलिफ ठीक मदा, है बाजी, बिल्कुल का ठीक है। सा। का ठीक है जी, सा, इंशाल्लाह। हमजा का झटका भी बरकरार रहेगा, ठीक है। माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? मैम मैं मैं पढ़ूं? पढ़ती हूँ अपना शेर। पढ़ी। बाजी अरूसा शफीक, अरूसा। जी बाजी पढ़ूं मैं। जी जी पढ़िए। लग़वन लग़वा, मिस्कुन मिस्क, नखलन नखला, नश्तन नश्ता, नफ्सिन नफ्स। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। लवन, यहाँ पे आपकी गौन हिली, लवन, मोटा करना है पर हिलाना नहीं। लग़वन, हाँ, ठीक ठीक है। है। इसी तरह जी बाजी जज़ाक, नखलन, मोटा करना है, हिलाना नहीं। नश्तन, ठीक है ता को मोटा करना है, ठीक है। ठीक है ठीक है, ठीक है बारकल्ला फीक। जज़ाकल्लाह। अच्छा, फोजिया, जी। आगे पढ़िए। नक़अन नक़अ, युस्रन युस्रा, अबक़ा अबक़ा, तर्दा तर्दा, तंसा तंसा, नहीं, ता बारीक, तंसा। तंसा हाँ, असा भी तंसा, बारीक, सौ नहीं, सा, तंसा। तंसा, हाँ, सीन बारीक रखेंगे ना, क्योंकि ये सारे आपके मोटे आए हर्फ। र, अब ता कौ, ता त, इसकी गौ, बारी, तंसा। तंसा। हाँ, इसको बारीक रखना है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हरूफ, मोटे पूर, बहुत ही प्यारे और मुकम्मल हुए। बारकल्ला फीक। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन करेगा? मैं पढ़ूं अतिया। मैम? जी मैम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यख्शा यख्शा शौ नहीं, यसआ यख्शा, शा, सीधा मुंह खोल के। यख्शा ठीक है। यख्शा यसआ यसआ यतलू यतलू यदउ यदउ तजरी तजरी। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा जी। खदीजा, मैम। जी भैया मैम। की। यहदी यहदी, युगनी युगनी, अलक़त अलक़त, ताकि आवाज पैदा अम करें। अल-क़ुद्स। अलक़त ठीक। अलक़त, अमहिल अमहिल, इक़रा इक़रा। माशाल्लाह, बारकल्ला फीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन भैया की। करेगा? मैं पढ़ूं मैडम? जी, यास्मीन, आप पढ़िए। फरकब फरकब, फंसब वनहर, अखरज अखरजा। अखरजा अखरज, ठीक है। अच्छा, अरसला अरसल, ठीक। अख्तश अख्तश, अफलह अफलह, अकरम अकरम। माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। सारा बहुत अच्छा लेसन आपने पढ़ा। जैसे फरगब, यहाँ का बात रह गया आपका, कलकला वीक है ना। सब, यहाँ पे बाकी का कलकला वीक रह गया। बाकी माशाल्लाह आपने अखरज, ये ठीक पढ़ा, इसका कलकला ड्रॉप नहीं हुआ आपका जीम का। बाकी माशाल्लाह लेसन आपने अच्छा पढ़ा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, हरूफे कलकला की एक्सरसाइज निकालनी है, कहाँ से? नौरानी कायदे में से, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबने प्रैक्टिस करनी है, ये लेसन में भी आ